वाह रे झारखंड, जहां सिस्टम की फाइलों में जवाब ढूंढे जाते हैं और उन्हीं फाइलों के नीचे से करोड़ों रुपए खामोशी से गायब हो जाते हैं। झारखंड की सरकारी सिस्टम एक बार फिर सवालों के घेरे में, जहां रिकॉर्ड कहता है कुछ और भुगतान की सच्चाई कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। ये झारखंड है साहब, यहाँ खजाने की रखवाली के दावे होते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि दीवारों में ही बड़े बड़े सुराग हो चुके हैं। एक बार और पेंशन सिस्टम में ऐसी गड़बड़ियां सामने आई है जिसने पूरे ढांचे को हिलाकर रख दिया है। आज इस रिपोर्ट में इन्हीं सुलगते सवालों की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट। स्कैम यानी राजकोष और झारखंड की वो हकीकत जहां कागजों पर सिस्टम मजबूत दिखता है, लेकिन जमीन पर वही सिस्टम करोड़ों की चोरी का गवाह बन जाता है। कभी सोचा है कि जिस खजाने की चाबी जनता के भरोसे पर रखी जाती है, उसी खजाने में सेंधमारी कोई बाहर का नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर बैठा कोई परिचित चेहरा ही लगा सकता है। झारखंड में बोकारो, हजारीबाग, रांची से शुरू हुआ ट्रेजरी स्कैम का मामला धीरे धीरे पूरे राज्यव्यापी नेटवर्क की शक्ल ले चुका है। जिसे कभी 25 से 30 करोड़ की गड़बड़ी माना जा रहा था, अब वो बढ़कर करीब 1500 करोड़ रुपए के महाघोटाले में बदलता नजर आ रहा है। और सबसे गंभीर बात यह है कि अब इसकी परछाई सिर्फ कुछ जिलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि झारखंड के लगभग 14 जिलों तक इसके तार फैलते दिखाई दे रहे हैं। खजाना रफ्तार से खाली होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फाइलें अब भी धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। यही अंतर है जो इस पूरे मामले को और भी सवालों के घेरे में लाता है। जिस ट्रेजरी सिस्टम को डिजिटल सुरक्षा और पारदर्शिता की मजबूत दीवार कहा जा रहा था, उसी दीवार में इतनी बड़ी दरारें मिल गई हैं कि करोड़ों रुपए बिना किसी बड़ी रुकावट के सिस्टम से बाहर निकाले चले गए। बोकारो, हजारीबाग इस कहानी की शुरुआत थे, लेकिन अब ये मामला पलामू, जमशेदपुर, देवघर, रामगढ़, खुट्टी, धनबाद, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गढ़वा तक फैल चुका है। यानी झारखंड का शायद ही कोई बड़ा इलाका बचा हो जहां इस सफेद पोस्ट का नेटवर्क पहुंचा ना हो। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा अभी सामने आया है, जो सीधे पेंशन सिस्टम से जुड़ा है। राज्य के पेंशनरों को करीब 11 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान का मामला सामने आया है। 344 लेन देन की जांच में यह पाया गया कि सिर्फ 12 मामलों में ही करीब 11.14 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया। कुछ मामलों में ग्रेच्युटी की तय सीमा से ज़्यादा भी राशि जारी की गई है। लेकिन असली सवाल तब उठा जब ट्रेजरी डेटा और रिकॉर्ड का मिलान किया गया और पाया गया कि करीब 31.26% मामलों में पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO ही उपलब्ध नहीं था। हालांकि महालेखाकार कार्यालय ने अभी इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि महालेखाकार ने वित्त विभाग के IFMS सिस्टम से मिले लाखों डेटा में से सीमित सैंपल लेकर जांच की। उसी सैंपल में हजारों पेंशनरों की ग्रेच्युटी और कम्यूटेड पेंशन से जुड़े लेन देन खंगाले गए और नतीजा ये निकला कि 344 मामलों में करीब 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान दर्ज हुआ। इनमें ग्रेच्युटी और कम्यूटेड पेंशन दोनों तरह के मामले शामिल हैं। कुछ भुगतान रांची में, बोकारो, चक्रधरपुर, सिमडेगा और जमशेदपुर ट्रेजरी से जुड़े पाए गए हैं, जहां तय सीमा से ज़्यादा राशि जारी कर दी गई है। इसके अलावा बोकारो, दुमका, जमशेदपुर, लोहरदगा, पलामू और रांची जैसे जिलों में भी करीब 1.14 करोड़ रुपए से अधिक का संदिग्ध भुगतान सामने आया है। ट्रेजरी सिस्टम के अंदर एक और अहम परत यह है कि पेंशन से जुड़े डेटा को दो अलग अलग स्तरों पर रखा जा रहा था। एक तरफ महालेखाकार द्वारा स्वीकृत रिकॉर्ड और दूसरी तरफ भुगतान से जुड़ी विस्तृत एंट्री जैसे PPO नंबर, वाउचर और ट्रेजरी डाटा। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर दोनों रिकॉर्ड मौजूद हैं तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? इस पूरे मामले की जांच अब और तेज कर दी गई है। IAS अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति ने हजारीबाग और बोकारो के उपायुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पूरी स्थिति की समीक्षा की है। समिति ने सख्त रुख अपनाते हुए 7 वर्षों से सभी वित्तीय लेन देन का पूरा रिकॉर्ड मांगा है और करीब 20 बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जांच का दायरा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2026 तक फैला
दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही जांच टीम हजारीबाग और बोकारो में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेगी। वहीं वित्त विभाग की नजर अब सिर्फ इन जिलों तक सीमित नहीं, बल्कि रामगढ़, रांची, पलामू, गोड्डा, साहिबगंज, देवघर और गिरिडीह में भी संदिग्ध वित्तीय लेन देन के संकेत मिले हैं और वहीं से आंतरिक जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे घोटाले में सबसे ज्यादा सवाल डीडीओ यानी ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर की भूमिका पर उठ रहा है। वित्त विभाग का मानना है कि बिना स्थानीय स्तर पर मिलीभगत या गंभीर लापरवाही इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी संभव नहीं है। अब जांच यह भी देख रही है कि कहीं रिटायर्ड कर्मचारियों के नाम पर फर्जी भुगतान तो नहीं हुआ या फिर यह पूरा सिस्टम के अंदर किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा था। अब सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, सवाल सिस्टम के विश्वसनीयता का है और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह लूट सिर्फ आंकड़ों में छुपी रहेगी या सच भी कभी सामने आएगा। आज इन्हीं सवालों के साथ एंड करते हैं। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।